आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समणोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावक में आश्रय। जो एक साधु होता है वह यह अनुभव करे, समणोहम समणोहम समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संयत हूँ, विरत हूँ, प्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मा हूँ। इसलिए मेरी हर प्रवृत्ति में श्रमणत्व रहना चाहिए, साधुत्व झलकना चाहिए। मैं चलूं तो भी साधु की गति से चलूं। कि चलना कैसे चाहिए? साधु की गति बहुत ज़्यादा तेज सामान्यतया नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, चरे मंद मनुविज्ञो अब्बखितेन चेयसा। साधु शांति से चले और मंद चले, मंद धीरे चले। तो साधु की गति भी साधुता के अनुरूप होनी चाहिए। कि मंद चलना, धीरे धीरे चलना, बहुत ज़्यादा दौड़ता हुआ सा, बहुत ज़्यादा तेज सामान्यतया साधु को नहीं चलना चाहिए। मंद गति से चलने से ईर्ष्या समिति की संभवतः अच्छी आराधना हो सकती है। कि साधु बोले तो भी कैसे बोले, कि साधुता होनी चाहिए बोलने में भी। कि साधु ऐसी कटु जबान बोलने से बचे जो पाप कर्म बंधकारक होती हो, ऐसी मिथ्या भाषा बोलने से बचे तो पाप कर्मोपार्जक होती हो। अर्थात साधु का चलना, ठहरना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, ये सब सामान्य की विधि के अनुरूप होना चाहिए। हमारे जीवन में कर्तव्य का बड़ा महत्व होता है। किसका क्या कर्तव्य है, साधु का क्या कर्तव्य है? तो साधु अपने कर्तव्य के प्रति अलर्ट रहे, जागरूक रहे, अवेयर, सावधान रहे। अपने कर्तव्य से च्युत हो जाना एक कमी की बात हो सकती है। कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, डोज और डोंट्स, ये करने की बातें, ये नहीं करने की बातें। तो अकर्तव्य को भी जान ले आदमी, मेरे लिए न करने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। तो अकर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए और कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए। कुछ कार्य आदमी के लिए करणीय होते हैं, कुछ कार्य त्याज्य अकरणीय होते हैं। कुछ कार्य कॉमन, करो तो ठीक, न करो तो ठीक, करो तो कोई खास बात नहीं, दिक्कत नहीं, न करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल चीज़ें, सामान्य बातें जो न करनी जरूरी है और न छोड़नी जरूरी है। इस प्रकार तीन विभाग बन सकते हैं हमारे जीवन में। कि डोज यानी ये कर्तव्य क्या है, डोंट्स न करने लायक क्या है, और कॉमन कर लो चाहे मत करो, जैसे इच्छा हो, कोई बात नहीं। एक ये बीच का विभाग है। तो कर्तव्य, उधर अकर्तव्य, बीच में कर लो भले मत करो, कॉमन सी चीज़ें हैं। तो हमें अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए
और अकर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, कर ली नहीं की। कर्तव्य और अकर्तव्य हर आदमी के सारे एक समान नहीं होते, कुछ अलग अलग हो सकते हैं कि किसका क्या कर्तव्य है और किसका किसके प्रति क्या कर्तव्य है और क्या फिर अकर्तव्य है। इधर कॉमन बातें भी होती हैं। तो स्व कर्तव्यम अकर्तव्यम विदन्ति नहीं ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टम सादिह तेषा मतर्कितम। जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना तर्कना भी न की हो, ऐसा अनिष्ट भी उनका हो सकता है। इसलिए साधु का क्या कर्तव्य है? साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम, कि साधु का पहला कर्तव्य है साधुत्व की संरक्षा सुरक्षा करना। यह पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि साधु अपनी साधुता की सुरक्षा करे, साधुता का सम्यक पालन करने का प्रयास रखे। उसके बाद में साधु के अलग अलग कर्तव्य हो सकते हैं। साधुता की रक्षा करना तो वैसे सब साधुओं का ही कर्तव्य है, बाकी कर्तव्यों में भिन्नता हो सकती है। एक साधु का कर्तव्य सेवा करना है, सेवा केंद्रों में सेवा के लिए नियुक्ति हो गई है किसी वर्ग की, और वह वर्ग सेवा केंद्र में सेवा के लिए पहुंच गया है, सेवा काल उसका प्रारंभ हो गया है। अब उस सिंघाड़े या वर्ग का तो उस समय उस काल में यह कर्तव्य है कि सेवाग्राहियों की सेवा के प्रति यथोचित जागरूक रहे। वो एक मुख्य काम आ गया उस समय। साहित्य का सृजन हो न हो, पहले सेवा का कार्य है। सेवा का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है, फिर समय बचे तो साहित्य सृजन करो, आगम का काम करो और कोई अच्छा काम कर लो। पर सेवा को काफ़ी एक महत्व देना उस समय उस वर्ग का कर्तव्य है। साधुओं के वर्ग का ड्यूटी कर्तव्य है कि सेवाग्राही जो संत हैं उनकी सेवा कर। इसी प्रकार साधियों के सेवा केंद्र में साधियों के लिए बात हो सकती है। और एक अग्रणी साधु है, न्यारा में विचरणशील है, अग्रणी साधु का यथासंभव तो या व्याख्यान देना, तो लोगों को संभालना, धार्मिक जागरण लाने का प्रयास करना, इस प्रकार के कर्तव्य एक अग्रणी साधु के न्यारा में हो सकते हैं। और गुरुकुलवास में तो जिसको जो जिम्मेवारी दी हुई है उस जिम्मेवारी के प्रति अपनी जागरूकता रखना। अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी हुई है, उसके अनुसार काम करे। सबका मूल कर्तव्य तो सबका है ही साधुता की सुरक्षा करना, बाकी ये उत्तर कर्तव्य, उत्तर मूल गुण उत्तर गुण, तो मूल कर्तव्य तो साधुता की रक्षा, उत्तर कर्तव्य हैं उनमें कुछ भिन्नता हो सकती है कि किस साधु का क्या कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसके प्रति जागरूक रहना हमारा मानो धर्म है। जागरूकता हमें रखनी चाहिए। संसार में गृहस्थों के अपने कर्तव्य होते हैं, उनके सांसारिक कर्तव्य होते हैं।
एक न्यायाधीश का अपना कर्तव्य है, वकील का अपना कर्तव्य है, एक शिक्षक अध्यापक का अपना कर्तव्य है, दुकानदार का अपना कर्तव्य है। ऐसे सरकार में राजनीति के लोग हैं, सरकार का अपना कर्तव्य है, राजा का अपना कर्तव्य होता है। जैसे राजा कह दें, वर्तमान में सरकार कह दें लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो सरकार या राजा या लोकतंत्र में जो अधिकृत हैं उनका क्या कर्तव्य है कि सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम, कि सज्जनों की रक्षा करना। यह सरकार का, न्यायपालिका का हम सब मिला के देख लें, सज्जनों की रक्षा करना कर्तव्य है। और जो असत लोग हैं उन पर अनुशासन करना भी राजा का, सरकार का कर्तव्य है। और आश्रित भरणम, जो आश्रित लोग हैं, प्रजा है, उसका भरण पोषण करना वो भी राजा का कर्तव्य हो जाता है। तो राजा का अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक न रहे तो राजा कर्तव्य से च्युत हो सकता है। राजा कह दे कि भी कि मैं तो अपना किताबें पढ़ूंगा, किताबें पढ़ने में रहूँगा, ये धंधा, तो भाई आप गद्दी पर बिठाए गए हो, गद्दी पर बैठे हो, राज सिंहासन पर आपके पिताजी ने, लोगों ने आपको यह स्थान दिया है, आप इस स्थान पर रहना चाहते हो, तो आपकी किताबें कितनी पढ़ पाओ, कम पढ़ पाओ, वो पहले आप जनता की सेवा का ध्यान दो, प्रजा का ध्यान दो। कि राजा हो और प्रजा की सेवा नहीं करोगे तो राजा बनने की सार्थकता क्या हुई। एक संस्कृत का श्लोक है, राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि जो राज्याधिकार को प्राप्त कर ले, यानी सत्ता में आ जाए, राजा बन जाए, सरकार में आ जाए, फिर जो प्रजा को राजी न करे, यानी प्रजा की सेवा न करे। भी सरकार में आए हो तो आपका काम है प्रजा की सेवा करना, वो आप नहीं करते हो तो आपका जन्म निरर्थक है, राजनीति में आना बेकार है। कैसे बेकार है, एक उदाहरण दिया गया, अजागलस्तनस्येव, कि बकरी होती है, बकरी के एक तो वो नीचे जो स्तन होती हैं, एक थोड़ा छोटा सा, किसी बकरी के सबके गले में यूँ एक छोटा सा स्तन सा होता है गले में, सबके हो या किसी के हो, कि वो छोटा सा स्तन गले में होता है, वो कोई काम का नहीं होता, बेकार होता है वो। जैसे बकरी का गले का वो स्तन बेकार होता है, उसी प्रकार उस राजनेता का जन्म बेकार है जो राजनीति में आकर प्रजा की सेवा नहीं करता है। यानी उसका अपना कर्तव्य है राजनेता का या राजनीति में आने वाले का, मंत्री आदि हैं, जनता की सेवा करना। तो वो कर्तव्य पालन न करे तो वो फिर आदमी कर्तव्य से च्युत हो जाता है। और तो क्या, भगवान ऋषभ को हम देखें, वे तो इतने बड़े संत पुरुष बने थे, महापुरुष आदि तीर्थंकर, पर जब वे गृहस्थ जीवन में थे तो वे भी लगता है ऐसा जैसा पढ़ने से और से कि कर्तव्य का पालन। ये सावध्य काम, सांसारिक काम, ये कृषि ऐसी मसी, ये जो सांसारिक सावध्य काम मान ले हम इनको, जो हिंसा के और के भी मान, वो काम भी लोगों को सिखाए। तो कोई सोचे रे भगवान ऋषभ इतने आध्यात्मिक जो महापुरुष बने थे, उन्होंने लोगों को, जनता को ये असीर मसीर कृषि, ये खेती बाड़ी करना, तलवार सुरक्षा, ये सब लिखना ये बातें क्यों सिखाई। तो एक जगह बताया गया भाई कि यह सावध्य काम तो मान लें, कई काम सावध्य हो सकते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने किए। एक संस्कृत में श्लोक आया है
एतच्च सर्वं सावध्यमपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः। कि ऋषभ ने ये काम जो लोगों को सिखाए, प्रशिक्षण दिया, सावध्य काम, कि वह उनका कर्तव्य था। जब तक वे गृहस्थ जीवन में हैं तो उनसे उतना बड़ा ज्ञानी उस जमाने में और तो कौन होगा। उस समय उस क्षेत्र में उन्होंने सोचा होगा, हम कल्पना करें कि मेरे पास जो ज्ञान है और ये लोग अभी अज्ञानी हैं, इनको वो ज्ञान मैं दूं थोड़ा कि कैसे जीवन जीना है इनको। तो उनके पास ज्ञान था तो वो ज्ञान देना, जिसको जितना उचित है उतना देना, वो उनकी ओर से एक जनता की सेवा थी। जनता की सेवा वो सांसारिक लौकिक सेवा भी हो सकती है, पर लोकानुकंपया, लोकानुकंपया। हमारे संत बैठे हैं, थोड़े संस्कृत के भी कोई जानकार। यहाँ लोकानुकंपा शब्द है, इसके दो अर्थ में निकालने की चेष्टा करो। लोकानुकंपा, एक तो लोगों के प्रति अनुकंपा, एक तो लोगों जनता पर अनुकंपा, एक दूसरा अर्थ लोकानुकंपा, लौकिक अनुकंपा। लौकिक अनुकंपा अर्थ भी किसी तरह निकले तो लोकानुकंपा, लोगों की लौकिक अनुकंपा करके उन्होंने वो प्रवर्तन किया, प्रशिक्षण दिया। तो लोकानुकंपा शब्द, बाकी तो क्योंकि आखिर पढ़ने वाला, थोड़ा संस्कृत को जानने वाला, कि सूत्र होता है, सूत्र का अर्थ करने वाले अपने ढंग से टीकाकार, व्याख्याकार, चूर्णीकार अर्थ भी करते हैं। तो उनकी तो आसात न बढ़े, वो विद्वान ज्ञानी लोग, हमें टीकाओं में अर्थ मिलते हैं। तो टीकाओं के सारे अर्थ आने वाले आचार्य सब अर्थ मान्य करें न भी करें, कि आगम तो मान लो मान्य है हमें, आगम का अर्थ, अमुक अर्थ जो टीकाकार ने किया है कि वो हमें मान्य नहीं, चूर्णीकार ने किया अमुक अर्थ हमें मान्य नहीं। हम आगम के भक्त हैं, तो चूर्णी टीका हमारे लिए वर्तमान में जो हैं, चूर्णी टीका हमारे 13 पंथ श्वेतांबर आमनाई में ऐसे वो प्रमाण के रूप में नहीं है। तो सारी बातें टीकाओं की, चूर्णियों की, जयाचार्य के हम साहित्य को देखें, भगवती जोड़ को देखें, तो कहीं कहीं भी ये बात टीकाकार की नहीं। तो खैर, अर्थ करने वाले अपने ढंग से कर सकते। लोकानुकंपा शब्द आया है तो लोकानुकंपा एक लोकानाम अनुकंपा, लोगों की अनुकंपा, लौकिक। तो एक ये लोकानुकंपा, जो लोगों की अनुकंपा, जो एक लौकिक रूप में अनुकंपा है, वो अनुकंपा अर्थ भी कोई निकल सके तो अर्थ निकल सकता है। ऐसे दो अर्थ ऐसे संभावित इसके बन सकते हैं। तो ऋषभ ने भी ये मानो अपना कर्तव्य निर्वाह किया था। तो यह कर्तव्य का अनुपालन नहीं करने से कर्तव्यच्युति की स्थिति बन सकती है। माता पिता के प्रति पुत्र का, संतान का क्या कर्तव्य होता है, माता पिता का संतान के प्रति क्या कर्तव्य होता है। हम देखें सामान्य रूपेण माँ बच्चे का लालन पालन, सेवा शुश्रूषा कितनी करती है। छोटा बच्चा है, माँ मानो उसके लिए समर्पित सी हो जाती है, दिन रात बच्चे की सेवा शुश्रूषा। बचपन में बच्चा माँ से सेवा लेता है, एक समय आ सकता है कि माँ सेवा लेने वाली और बच्चा सेवा देने वाला बन जाता है। कि बचपन में जो सेवा ली, मानो वो वापिस चुका रहा है, अब बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, कमाई करने वाला, अच्छा सक्षम है, इधर माँ धीरे धीरे वृद्धत्व को प्राप्त हो गई, तो फिर वो जवान या प्रौढ़ बेटा मान लो माँ की सेवा करता है। तो अब नारियल है, नालिकेर, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भारा नालिकेरा नराणाम।
उदक ममृत तुल्यम दद्युराजीवितांतम नहि कृत मुपकारम साधवो विस्मरन्ति। कि नारियल की ये बात बताई गई संस्कृत में कि नारियल है, शुरू में नारियल ने भी तो पानी लिया था, मानो सिंचन के रूप में किसी रूप में पानी लिया था। उस थोड़ा सा जो पानी लिया उसको मानो कल्पना करे नारियल याद रखता है, और अब वे नारियल अपने में पानी को उत्पन्न कर लेते, उत्पन्न हो जाता है। और जिन्होंने सिंचन किया औरों जो भी पीने वाले हैं उनको अमृत के समान वो नारियल का पानी नारियल दे रहा है। कि क्यों दे रहा है? कवि ने बड़ा सुंदर एक अपने ढंग से निष्कर्ष निकाला, नहि कृत मुपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए दूसरों ने हम पर उपकार किया है, साधु सज्जन लोग उसको भूलते नहीं है। तो नारियल भी उपकार को मानो भूलता नहीं है, वापिस कितना बढ़िया पानी वो लोगों को देता है। इसी प्रकार बच्चे ने पहले मानो माँ से सेवा ली, माता पिता से भी सेवा लेता है, सेवा ली। बाद में माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो मानो कि पूर्व सेवा को याद रखते हुए या कर्तव्य को याद रखते हुए, याद रखने वाले, कर्तव्य पालने वाले, फिर वे माँ बाप की भी सेवा करने वाले करते हैं। तो ये कर्तव्य च्युति अच्युति की बात, और कहीं कहीं कर्तव्य में और भी गहरी बातें हैं कि माता पिता ने तो सेवा की, कई बच्चे बाद में माता पिता की सेवा नहीं भी कर पाते, फिर दूसरे इतने बढ़िया काम करने लग जाते हैं कि भी माता पिता की सेवा तो हम अब नहीं कर पा रहे और जनता की हम सेवा में लग गए हैं। तो उसका भी माता पिता को संतोष हो सकता है, भी मेरा बेटा भले मेरी सेवा प्रत्यक्ष नहीं भी करे पर दूसरों की सेवा करता है, वो मेरी तो सेवा है, कोई बात नहीं। एक वो राजनेता था, काल्पनिक बात भी मानी जा सकती है। बेटा माँ के पास गया, बेटा राजनीति में आ गया था, वो राजनीति उधर जाता, जनता से मिलता, जनता की सेवा करता। तो बात चली कि भी माँ की तो सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, माँ वृद्ध हो रही है और भाई तो सेवा करते हैं, तो मैं तो माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। तो माँ वो वृद्ध, बहुत वृद्ध माँ बैठी थी कि माँ मैं तो तुम्हारी सेवा में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो उधर कामों में लग जाता हूँ। माँ ने जवाब दिया कि बेटा मेरी सेवा छोड़, तू भारत माता की सेवा कर, कि मेरी माता तुम भारत माता की सेवा कर, तू वो काम बहुत ज़्यादा बढ़िया काम है, भारत माता की सेवा कर। तो खैर कई सापेक्ष बातें होती है, तो हम अपने कर्तव्य के प्रति यथोचित जागरूक रहें, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।